हाँ बोलो। जैसे मंदिर में अपन जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी अपन को चढ़ाना है चढ़ाते हैं अपन भगवान को, कैसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ये चढ़ाना ऐसा होता है। वास्तव में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? खूब चढ़ाओ। हाँ। और वितरण कर दो और वहां प्रार्थना करो कि मैं जितना भी मेरा कर्म है सब मुझे भोगने को जल्दी दो और जल्दी जल्दी मैं आपके पास आ जाऊं, क्योंकि आपसे तभी दूर हूं जब तक मैं मेरा भोग बाकी है। जी। समझ रहे हो? जी। आपको किसी से प्रेम रहेगा तो आप उससे कुछ लेके दूर जाओगे कि सब कुछ छोड़ के उसके पास जाओगे? सब कुछ छोड़ के उसके पास। तब इष्ट के प्रति प्रेम है तो सब कुछ छोड़ के उसके पास जाओ ना। आपका प्रेम नहीं है, इष्ट आपने बना लिया है वासना में, बस उससे कुछ लेके भागना है। उसको उससे लेने के लिए जाते हो तो और किस लिए जाते हो? कोई आस्था उस्था नहीं है, बस अपनी वासना को आस्था का नाम दे दिया है। आपको किसी भी व्यक्ति से प्रेम रहेगा, चलिए आपका बेटा हो, हाँ। बोलेगा सब कुछ ले लो मेरे से मत मिलना, आप सब कुछ लोगी, हाँ। मुझसे मिलोगी, नहीं होगा ना। क्या करोगी आप? फैसला क्या लोगी? तो कुछ भी नहीं चाहिए हमको, तो बेटा चाहिए। बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। हाँ बेटा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और दूसरे का बेटा हो तो सब कुछ चाहिए भाई, सब कुछ दे तू जा। तो अभी क्या है ना, इष्ट के प्रति प्रेम नहीं जगा है। क्या इष्ट के प्रति प्रेम नहीं जगा है? हमें बता दिया गया है कि इस देवता के पास जाओ, तुम्हारी ये इच्छाएं पूरी कर देगा। उस लालच में हम गए हैं, उसके प्रति कोई आस्था नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, पूरी तरह लालच का त्याग कर दो, जिससे बेमतलब से बात करो। अभी तक आपने मतलब से जी, अब बेमतलब से लोगों से बात करो, उसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं। स्वार्थ अलग है, लालच अलग है। स्वार्थ क्या है? आपको आप किसी के लिए किए और आपके लिए उसने नहीं किया योग्य होने के बाद, तब वो स्वार्थी है। लालच वो है मुझे जरूरत से ज्यादा, योग्यता से ज्यादा चाहिए, जिस लायक मैं नहीं, उसको लालच कहते हैं। योग्य होते तो जाने की जरूरत क्या है? अगर आपके पैसा होता तो बनिए से रिक्वेस्ट करते, दुकानदार से रिक्वेस्ट करोगे, सीधा पैसा दोगे सामान लेके आओगे? पैसा कम है तभी आप रिक्वेस्ट करते हो कि आप दे दो सामान, बाद में दे दूंगी या दे दूंगा। तो इष्ट से आप जब प्रार्थना करते हो तो आप योग्य नहीं हो, इसीलिए प्रार्थना करते हो। योग्य व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं करता है, सीधा जाता है लेके तो पानी पिला दे बेटा। समझ गए? तो मांगना है, ये मांगो कि मैं कैसे निर्विकार हो जाऊं और तुमसे दूर हूं, तुम्हारे पास कैसे आ जाऊं। ये भक्ति है। भक्ति का मतलब समर्पण हो जाना भक्ति है। समझ? नर्मदे बाबा, जैसे अपन मंदिर जाते हैं तो अपन भगवान के पास जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अपन भगवान से दूर है या भगवान अपने से दूर है? देखिए, पहले तो दूर पास के लिए जाते नहीं, अपनी इच्छाओं को लेके जाते हैं। अभी आप एक बात बताइए, एक आदमी आपको देने वाला होगा, एक आदमी आपसे लेने वाला होगा, हाँ। आप किसे पसंद करेंगे? देने वाले से। परमात्मा भी पहले, परमात्मा या देवी देवता उसे पसंद करते हैं जो मांगने न जाए, निस्वार्थ। समझ रहे हैं? उसे तो आप निस्वार्थ जाइए, अपने आचरण को बदलने के लिए प्रार्थना करिए कि मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपने आचरण को बदल पाऊं, सत्कर्म में लग पाऊं, मेरे परिवार में प्रेम, सब एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, बिना मतलब के हम एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे के पास बैठें। समझ रही है? पता चला आप बहुत पैसा हो गया लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, वो उसको देख के जल रहा है, उसको नरक स्वर्ग क्या है? जिसके घर में कलह है नरक है। हाँ, जब तक वो बाहर था स्वर्ग में था, घर में आया नरक। दिन में स्वर्ग, रात में नरक, यही है नरक स्वर्ग। क्या जरूरत से ज्यादा मिल गया तो स्वर्ग, नहीं मिला तो नरक, और चाहिए से मुक्त हो गए तो मोक्ष। यही है मोक्ष। क्या स्वर्ग नरक मोक्ष यही है। समझ रहे हो? तो अपने आप को बदलने जाओ, आचरण को बदलने जाओ। कैसे मैं अपने आचरण को बदल लूं? समझ में आ रहा है? अपनी बुराइयों को हटाने जाओ। हमारे घर में प्रेम होना चाहिए, हम एक दूसरे से बेमतलब से बैठ के बातें करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। पता चला एक दूसरे को हम देखना भी नहीं चाहते, क्या होगा ऐसा वैभव देके? हाँ, क्या होगा बताओ? कहीं नहीं होगा। क्या होगा? वही अहंकार आएगा, तब कोई मतलब नहीं है। इसलिए भक्ति करो तो निर्विकार होने के लिए, समर्पण के लिए। अभी हमारे रिलेटिव करोड़पति है तो देख के मुंह मोड़ लेते हैं।
वो क्या है कि उनको अहंकार है ना। हाँ तो भाई देखिए, अपना उनको अपन है अहंकार कहाँ है, उनको अहंकार है, लेकिन आपको भी अहंकार है कि वो मुंह मोड़ लेते हैं। आपसे क्या मतलब उनको मुंह मोड़ ले? आपको भी तो इस बात का अहंकार है कि मुंह मोड़ लेते हैं। उनके उनकी वो स्थिति है, तो आपकी भी तो स्थिति कहीं न कहीं यही है कि मुंह मोड़ लेते हैं। ध्यान देना, आप उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो? उनकी स्थिति ऐसी है, हमें काम करना है। वो अपनी स्थिति में जी रहे हैं, हमें अपनी स्थिति में जीना है। हम एक जगह बैठे थे, आग में एक ने ग्लास डाल दिया, चाय पिया, तो एक ने कहा ये गलत है, एक ने कहा इसमें क्या गलत है? बोले बाबा जी आप बताओ। बोला तुम दोनों में कोई फर्क नहीं, एक डालने में फंसा है, एक ना डालने में फंसा है, दोनों आग में ही हो, आग से निकलो जरा। क्या समझ रहे हो? आग से निकलो कहने का मतलब है कि अगर आप लग रहा है कि इसका अहंकार बहुत बड़ा है, तो आप देखने में भी तो आपका अहंकार काम कर रहा है, तभी तो उसके अहंकार को देख पाते हो। दीवार पे अगर कुछ लिखा है, ठीक है, आप तभी पढ़ पाओगे जब आपको पढ़ना आता है। मतलब इसका मतलब आपके अंदर पढ़ने वाली जो बात थी, समझ थी, है ना, समझदारी थी, आपने उस भाषा को सीखा है तभी ने पढ़ लिया। इसका मतलब आप उसके अहम को समझ पाए, इसका मतलब उससे ज्यादा आप में अहम है क्या? बस उससे कम वैभव, इसलिए उसे जता नहीं पा रहे हो। कभी अगर उससे ज्यादा वैभव आ गया तो बदला लोगे, क्योंकि आपकी नजर हमेशा उसके ऊपर थी कि मुझे जब तक मैं कमजोर था मेरा अपमान किया, अब आपका रिटर्न बदला लोगे, कभी योग्य हो गए। मेरी बात समझ पा रहे हो? इससे निकलिए, सब बातों से, राग द्वेष मोह आसक्ति मान अपमान से निकलिए। क्या किसका मान अपमान? अपना काम करो, अच्छा जीवन जियो, आगे बढ़ो, आगे की यात्रा के लिए सोचो कि शरीर के बाद कहाँ जाना है और इसके पहले मैं कहाँ था, उसकी खोज करो। और बाकी भोजन करो, आराम से सो, खाओ पियो, गाओ नाचो, जो करना है करो, सत्कर्म में लगो। समझ रहे हो? अब अपना कहाँ जाना है शरीर छोड़ने के बाद, जरा इस पे भी चिंतन करो। जाना तो पक्का है कि संशय है? कोई संशय नहीं है। मृत्यु लोक में जन्म हुआ तो मरना तो तय है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप कहीं जाते हो पता लेके जाते हो? अगर पता न रहे कहाँ जाओगे? वापस आ जाओगे? तो कहने का मतलब ये है कि आगे का पता रहेगा तब ना आगे पहुंचोगे, नहीं फिर यही दुख सुख में शरीर धारण करोगे। तो आगे का पता मालूम रहेगा तभी जाओगे। अगर आप घर से निकलो, आपके पास पता नहीं रहेगा, कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी बताओ? वापस आना पड़ेगा। तब तो यही जन्म मरण के चक्कर में वापस आना पड़ेगा, दुख सुख में, राग द्वेष मोह आसक्ति, यही मल मूत्र को धोते रहो, यही बीमारियां में फंसे रहो। इसलिए आगे का पता खोजो, कि आगे का पता मिल जाएगा तो फिर आना नहीं पड़ेगा, फिर आगे की यात्रा होगी। आप समझ रहे हो? इसलिए पता लेके जाओ, पता होना बहुत जरूरी है। बेपता जाओगे फिर यहीं आना पड़ेगा, वो तो भटक समझ रहे हो? इसलिए इस शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाना है उसकी यात्रा करो, और जाना पक्का है। फिर निश्चित भी तो सत्कर्म में लगो, निर्विकार हो, और भक्ति करना है तो समर्पण के लिए भक्ति करो। समर्पण करने के लिए भक्ति मत करो, समर्पण करके भक्ति करो कि जो कुछ है तू है, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस तुझसे मिलना है और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मिलना है। ये कुछ नहीं चाहिए से मुझे मुक्त होना है। समझ रहे? और कुछ आपको पूछ रहा हूँ, और कुछ समझ में आया कि नहीं? कोई संशय हो तो बोलिएगा। अपने आप को एहसास कब होता है जब भगवान अपने पास है? भगवान हम उसके पास हो सकते हैं, वो मेरे पास कैसे होगा? एहसास कैसे होगा? एहसास, आपने भूख आपकी मिटी, किसी ने भोजन कराया तो एहसास किसको होता है? भूख मिट गई, आपको खिलाने वाले को, अपने आप को, आपको। हाँ जी। तो वो जब होगा तो आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो वही तो कह रहा हूँ, कोई माँ बन गई, कोई बाप बन गया। अब जो माँ बाप नहीं बना, अगर वो माँ बाप जो बन गए उन्हें कितना भी बताए एहसास होता है तो क्या वो समझ पाएंगे? जिस दिन वो माँ बनेगी, बाप बनेगी, उस बाप बनने का, माँ बनने का एहसास हो जाएगा। ठीक है, तो जिस दिन भगवान या परमात्मा, भगवान कोई मिलेगा, या तो आप भगवान की स्थिति में पहुंचोगे। देखिए, ब्रह्म
एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। महात्मा, साधु, सन्यासी, गृहस्थ, बैरागी, मानव, दानव, जीव, जंतु, पेड़ पौधे, ये अनेक हैं। जो जन्म मरण से मुक्त हो गया उसे भगवान कह दिए। जन्म मरण से मतलब जो जन्म मरण में सुख दुख था, इच्छा अपेक्षा में जन्म लेता था, इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गया, वो भगवान हो गया। तो भगवान तो आप बन सकते हो। जब ब्रह्म के पास हम होंगे तब आपको ही पता चलेगा। समझ रहे हैं? भगवान तो जीव ही बनता है। क्या? आत्मा जैसे जीव बनता है, वैसे जीव जब जैसे पानी बर्फ बनता है, फिर वही बर्फ पानी बन जाता है। नर ही नारायण है। क्या? नर ही नारायण है। पानी ही बर्फ है, बर्फ ही पानी है। क्या अलग है? नहीं। त्रिगुणात्मक संसार है। क्या? पानी के तीन, एक पानी, एक बर्फ, एक वाष्प, लेकिन आखिरी में क्या है? पानी। समझ रहे हो? आखिरी में उसी में मिलना है जहां से हम आए हैं। जैसे ये शरीर जहां से आया है पंचतत्व में विलीन हो जाएगा ना, होता है कि नहीं? कोई बचा सकता है इसको? पृथ्वी पर ऐसा कोई पैदा हुआ है? तो जहां से आए हैं आज जाना तो पक्का है। आज यात्रा चालू करो, चाहे जन्म बाद करो, करना तो पक्का है। क्या? इसलिए आज करने फायदा वो आपके ऊपर, जब समझ आ जाए करो, जब जागे तब सब यहाँ। समझ रहे हैं? तो जाग जाओ और अपने आत्मिक कल्याण भी करो, और समाज में जो कर सकते हो सत्कर्म अपने लिए भी करो, परिवार के लिए भी करो, लोगों के लिए भी करो, अच्छा जीवन भी जियो और अपने को निर्विकार करने का प्रयास भी करो। भौतिक आध्यात्म विज्ञान ये सब अलग नहीं है। गेहूं से आटा बना के रोटी खाया विज्ञान है, परिवर्तन विज्ञान है। ठीक है। इसके बाद हर व्यक्ति से विज्ञान है। विज्ञान हमसे अलग नहीं, भौतिक हमसे अलग नहीं है। वस्तुओं को भौतिक कहते हैं, वस्तुओं का उपयोग तो करना है, इस साधन के लिए उसका उपयोग करना है, जरूरी है ना। और अध्यात्म हमें संस्कार सिखाता है, निर्विकार होने का मार्ग बताता है, संस्कारी बनाता है। कैसे राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाऊं, यह अध्यात्म सिखाता है। कैसे मानव प्रवृत्ति को आप अपना के अपने मानव प्रवृत्ति में हो जाओ, वो सिखाता है। कैसे आप दानों से या तो देव से प्रवृत्ति जो अपनाई है उससे हट के आप अपने मानव प्रवृत्ति में आ जाओ, वो अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म कैसे परोपकार में लग जाओ, सत्कर्म में लग जाओ, ये सिखाता है। तो जीवन में अध्यात्म अपना लो और जो वस्तुओं आपको जीवन में जरूरत है उसके लिए काम करो, सीधा सीधा। समझ है? कोई संशय? कोई हो तो बोलिएगा, निसंकोच। ठीक है। नर्मदे।